जय हिंद। वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो आपका है सीडीएसई का नोटिफिकेशन 1 2023 रिलीज हो चुका है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि दून ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। और स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर देखने को मिल रहा है उसके ऊपर आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम देखते हैं लास्ट डेट। आज ये आया है 21 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एंड इसकी हम लास्ट डेट देखते हैं। लास्ट डेट इसकी है आपकी 10 जनवरी 2022। तो लास्ट डेट आपकी 10 जनवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कहाँ फॉर्म फिल करना है? तो आपका यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट दी है upsconline.nic.in। ये जो वेबसाइट है बेटा, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप सीडीएसई के फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हो। ओके, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इस बार सीडीएसई के अंदर अगर हम देखते हैं कि वैकेंसीज कौन सी एकेडमी में कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो सबसे पहले हम वैकेंसीज की यहां पे बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज के अंदर अगर हम देखते हैं आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर कितनी वैकेंसी है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर हमको 100 वैकेंसी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम आईएनए को देखते हैं, दैट इज इंडियन नेवल एकेडमी, तो इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर हमारे पास 22 पोस्टें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे एएफए एयरफोर्स एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के अंदर हमारे पास 32 पोस्टें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका ओटीए। ओटीए हम देखते हैं आपका मेन और ओटीए हम देखते हैं आपका विमेन। तो ओटीए मेन की अगर हम पहले बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 170 पोस्टें दी हुई है और ओटीए वीमेन जो है इसके अंदर हमारे पास 17 पोस्टें दी हुई हैं। और टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल आपका बनता है 341। जी हाँ, इस बार जो आपकी टोटल पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें आपके पास होंगी 371। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी एज, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हम पहले इसके अंदर बात कर लेते हैं कि क्या आप इस चीज के लिए सीडीएसई का फॉर्म भरने के लिए इस बार एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो हम एज की बात कर लेते हैं और मैरिटल स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो एज की बात करेंगे एंड मैरिटल स्टेटस की बात करेंगे। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करेंगे तो मैरिटल स्टेटस तो आपका होना चाहिए अनमैरिड। तो यू शुड बी एन अनमैरिड पर्सन, आप एक अनमैरिड पर्सन होने चाहिए, तभी जाकर के आप सीडीएसई के अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसकी एज की, तो एज के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले आपका आईएमए के लिए, सबसे पहला आईएमए के लिए, और जो आपका इंडियन नेवल एकेडमी है आईएमए और जो आपका आईएनए है, इन दोनों के लिए आपकी एज सेम है, सेम एज है, जो कि है कोई भी कैंडिडेट आपका है तो वो 2 जनवरी 2000 से पहले बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005। तो कोई कैंडिडेट है तो वो 2 जनवरी 2000 से पहले बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए। अगर वो इसके बीच में आपका बॉर्न है तभी वो सीडीएसई का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद अगर हम दूसरे उसकी एकेडमी की बात करते हैं, सो दैट इज एएफए, दैट इज एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी एज क्या दी हुई है उसको देखते हैं। तो एयरफोर्स एकेडमी के अंदर जो आपकी एज दी हुई है वो आपकी है 2 जनवरी 2000 से पहले बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। तो यहां पे आप देखेंगे एक साल कम कर दिया गया है। तो 2 जनवरी 2000 से पहले बॉर्न नहीं हुआ होने चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस एकेडमी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे।
इसके बाद बेटा हम देखते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए के लिए देखते हैं। ओटीए के लिए अब ये चाहे आपका मैन सेक्शन हो चाहे ये आपका वीमेन सेक्शन हो, तो दोनों के लिए आपकी एज यहां पर सेम दी हुई है, चाहे वो आपका मैन सेक्शन हो चाहे वो आपका वीमेन सेक्शन हो। तो इसके लिए एज क्या दी हुई है, कोई भी कैंडिडेट अगर 2 जनवरी 1999 से पहले बॉर्न हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और अगर वो आपका 1 जनवरी 2005 के बाद बॉर्न हुआ है तो वो तब भी इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। तो आपको 2 जनवरी 1999 एंड 1 जनवरी 2020 के इन 2005 के बीच में आपका अगर जन्म हुआ है, बॉर्न हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि सीडीएसई क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम एकेडमीज के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको आईएमए ज्वाइन करना है तो आपको क्या आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ठीक है, और जो आपका ओटीए है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो आपके पास है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं, आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास। तो देखिए, जो आपके पास नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा है द डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपको एक नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं किसी भी स्ट्रीम से, कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या कोई और इक्विवेलेंट, तो आप उस आईएमए और ओटीए के लिए एलिजिबल हैं। बट क्या चाहिए, यू शुड हैव द डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, मतलब यू शुड हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, ये दिया हुआ है। दूसरा अगर हम बात करते हैं हम आपका आईएनए का मतलब इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी में आपको क्या चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग, आपके पास इंजीनियरिंग में क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जो है इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं इसके अंदर आपका एयरफोर्स एकेडमी। तो एएफए जो है एयरफोर्स एकेडमी, आप सबको पता है एयरफोर्स एकेडमी के अंदर आपका क्या है, एयरफोर्स एकेडमी के अंदर अगर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, या तो आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब डिग्री का मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी है तो भी आप फिल कर सकते हो, लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर आपका 10+2 में फिजिक्स है और मैथ्स है तभी आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इज इट क्लियर? तो एयरफोर्स एकेडमी का फिर सुनिए, या तो आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है तो आप एलिजिबल हैं, या तो आपका ग्रेजुएशन है, डिग्री है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन 12th में 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स का होना जरूरी है, तभी आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए एलिजिबल होंगे। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट मैं यहां पे आपका ऐड करना चाहूंगा, 4th पॉइंट यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा। जो लोग डिग्री ले रहे हैं, मतलब जो लोग अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, ग्रेजुएशन के, तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। अगर हम बात करेंगे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद अगर मैं बात करता हूं कि इसके पेपर का पैटर्न क्या है, द पैटर्न ऑफ द पेपर। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हम पैटर्न ऑफ द पेपर की बात करते हैं तो पैटर्न ऑफ द पेपर के अंदर क्या है, इसका एग्जाम जो है, इसका जो एग्जाम है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 3 इसके अंदर हमारे पास अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। आप सबको पता है, सबसे पहला इंग्लिश इसमें होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास इसके अंदर होता है जनरल नॉलेज, या वी कैन से जीएस, जनरल नॉलेज का पेपर होता है, ठीक है।
और तीसरा जो आपके पास पेपर इसके अंदर होता है वो आपके पास होता है मैथ्स का या मैथमेटिक्स का। और अगर हम इसकी बात करेंगे ये आपके पास 100 मार्क्स का होता है, ये भी आपके पास 100 मार्क्स का होगा और ये भी आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होता है। मतलब पेपर जो आपके पास होगा वो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है और आपको अलग अलग इन तीनों सेक्शंस में पास होना पड़ता है। इन तीनों सेक्शन को आपको अलग अलग सेपरेटली इन पे पास होना पड़ता है। इसके बाद पास करने के बाद, रिटर्न पास करने के बाद यू विल गो टू SSB। आप SSB इंटरव्यू के लिए जाएंगे। SSB इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद दैट 5 डे लॉन्ग प्रोसेस, उसे पास करने के बाद आप जाते हैं मेडिकल के बाद आपको एकेडमी बुलाया जाता है एंड उसके बाद आप सबको पता है वहां पे ट्रेनिंग होने के बाद एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ training in the academy you will have 2 stars on your shoulder and you will have that elite uniform, right? So आज आपका CDS 1 2023 का नोटिफिकेशन के बारे में हमने देखा। आई होप ये सबको समझ में आया होगा एंड अब टाइम आ चुका है आपके प्रिपरेशन का। सो स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल and if you want to join Doon Officers Academy so please contact in the given number on the screen and अगली बार हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।